हे भगवान, बड़ा टेंशन है दिमाग में। पैसा है तो है नहीं, इतना हाथ तंग तो कभी नहीं हुआ। ऊपर से बहू की डिलीवरी का खर्चा। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। किससे मांगूं? आज के ज़माने में कौन किस पे भरोसा करके देता है पैसे। किसी से कहूँगी तो वो भी चार बहाने बनाएगा। पहले बताती तो मिल जाते, जैसे पहले रख ही लेती। भगवान, अब आप ही कोई इशारा दो। क्या करूं, कहाँ से लाऊं? एक काम करती हूँ, एक बार छोटे बेटे को फ़ोन कर लेती हूँ, शायद वही दे दे। पूछने में क्या हर्ज है, दूसरे से तो मांगने से अच्छा ही है बेटे से ही मांग लूँ। हेलो। हाँ बेटा, कैसा है तू? ठीक तो है ना? हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पैर छूऊं आपके? खुश रह बेटा, खुश रह। और सुना बेटा, क्या हाल चाल? खाना वाना खा लिया? हाँ माँ, खाना वाना तो सब खा लिया, बस ड्यूटी पे ही था। बताइए, कुछ काम था क्या? हाँ बेटा, ऐसा ही कुछ समझ ले। कुछ पैसे चाहिए थे। घर में आजकल बड़ी तंगी चल रही है। तेरी भाभी की डिलीवरी का टाइम आ गया है। तेरे भाई की भी सैलरी नहीं आई है और तेरे पापा का भी काम कुछ ठीक ढंग से चल नहीं रहा बेटा। मैंने सोचा किससे मांगूं, कौन देता है, इसीलिए सोचा तुझसे पूछ लूँ एक बार। माँ, मैं भी क्या बताऊँ पैसे के लिए, अभी तो है नहीं मेरे पास। मेरी भी सैलरी अभी आई नहीं है। फिर भी चलो, कुछ ना कुछ तो करता हूँ, बताता हूँ आपको। आप टेंशन ना लो। ठीक है बेटा, देख लेना, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब क्या करूं, किससे मांगूं? कोई देगा भी तो नहीं। किसी के सामने हाथ भी फैलाऊं और दे भी नहीं, और बेइज्जती हो। हाँ हाँ माँ, मैं पूरी कोशिश करूँगा, कहीं ना कहीं से कुछ अरेंजमेंट तो हो ही जाएगा। अच्छा ठीक है बेटा, रखती हूँ। ठीक है माँ, पैर छूऊं आपके? सदा खुश रहे बच्चा। चलो, अब अपने घर के इलाज भगवान जी आपके सहारे हैं। जो भी करना बस अच्छा ही करना सब कुछ। अरे माँ। हाँ बेटा, बोल, क्या हुआ? अरे यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या हुआ। आप इधर क्या कर रहे हो? अरे इधर कुछ नहीं, बस थोड़ा देखने आई थी पेड़ पौधे कैसे हैं। वही सब देख रही थी, सब सूख रहे हैं। गर्मी धूप है तो इतनी पड़ रही है, तो सोचा थोड़ा पानी दे के उनकी सब गंदगी साफ कर देती हूँ। अरे माँ, आप भी ना। आपको ये सब करने की क्या ज़रूरत है? अरे तीन तीन बहुएं हैं आपकी, कर लेंगी। आप चलो। हाँ बेटा, तू चल, मैं अभी आती हूँ। अरे माँ चलो ना, मेरे साथ ही नाश्ता कर लो। हाँ बेटा, तू चल बैठ, जब तक मैं आ ही रही हूँ बस तेरे पीछे पीछे। नहीं माँ, आप मेरे साथ चलो अभी के अभी। अच्छा चल, तू भी ना छोटे बच्चों के जैसी जिद करके बैठ जाता है। चल। अरे तू यहाँ कहाँ बैठ गया? तुझे नाश्ता करना था ना। चल किचन में डाइनिंग टेबल में बैठ के नाश्ता करेंगे। नहीं माँ, मैं यहीं ठीक हूँ, आप बैठो यहाँ। ये क्या बात हुई बेटा? अरे मुझे काम करते से उठा के लाया कि मेरे साथ चलो नाश्ता करो, और यहाँ खुद आके यहाँ बैठ रहा है। माँ बैठो ना, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। ले, बैठ गई। बोल अब क्या हुआ? ये बात तो माँ मुझे आपसे पूछनी चाहिए कि क्या हुआ। आप इतने उदास क्यों हो? क्या बात है? अरे कुछ नहीं, तुझसे किसने कह दिया कुछ हुआ है? कुछ भी तो नहीं, सब ठीक है। नहीं माँ, झूठ मत बोलो। आपके चेहरे को देख के साफ पता चल रहा है कि किसी न किसी बात को लेके आप परेशान तो जरूर हो। अब क्या ही बताऊं बेटा तुझे। अब घर गृहस्थी के ही राजकाज का काम है। सब घर में चलता ही रहता है, थोड़ा बहुत ऊंच नीच आम बात है। आप मुझे साफ साफ बताओ माँ, बात क्या है? मुझे ये आपकी गोल गोल बातें ना समझ में नहीं आती। अब क्या बताऊं बेटा तुझे, आजकल पैसे से हाथ बहुत तंग है। पैसा है तो है नहीं, और बहू की डिलीवरी का भी टाइम आ रहा है। कैसे क्या होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी तेरे छोटे भाई को भी फ़ोन किया था कि कुछ पैसे भेज दे, तो भी यही कह रहा है कि अभी सैलरी ही नहीं आई। क्या करूं, टेंशन तो है ही है। अरे माँ, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके बच्चे किस दिन काम आएंगे?
अरे आपने उनको पढ़ा लिखा के काबिल बनाया है, इसीलिए ये सारी टेंशन आप ही लो। हाँ बताओ भला, आपके सारे बच्चे के नौकरी कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, और फिर भी माँ को इतनी टेंशन? ये अच्छी बात है क्या? आप ही बताओ। हाँ, अरे हम तीन तीन बेटे कब काम आएंगे? और अगर आपको भी 3 बच्चों के रहते ऐसी टेंशन हो तो लानत है हम तीनों भाइयों पर। बताओ बताओ, आपको कितने पैसे चाहिए, बताओ आप। बेटा अभी तो नहीं चाहिए पैसे, काम पड़े पर काम हो जाए बस। पैसों की ज़रूरत तो पड़ेगी, पर कितना लगेगा कुछ कह नहीं सकते। अब डॉक्टर जो बोले वो। तो ठीक है माँ, आप बिल्कुल परेशान मत हो, सब अरेंजमेंट हो जाएगा, ठीक है ना आप? मम्मी जी, मेरा भाई कल मुझे लेने आ रहे हैं। मुझे 10,000 रुपये चाहिए, कुछ सामान वामान खरीदना था। अब मायके जाऊंगी तो ऐसे खाली हाथ तो नहीं चली जाऊंगी ना। वैसे भी मुझे बहुत दिन हो गए मायके गए हुए, तो सोच रही थी कुछ घूम आती कुछ दिन। अरे बहू, ऐसे मौके पर कौन मायके जाता है? तू देख रही है तेरी जेठानी की डिलीवरी सर पे है, उसका काम एक बार निपट जाए फिर तो चली जाना। मम्मी जी, आपका ना हमेशा का ही बहाना है। मैं जब भी बोलती हूँ मायके जाने के लिए, आप कोई ना कोई बहाना देकर मना ही कर देती हैं। अब देखिए ऐसा है कि अब आ रही है मुझे अपनी मम्मी की बहुत ज़्यादा याद, तो मैं तो मायके जाऊँगी, अब नहीं रुकने वाली। अरे जाने दीजिए ना मम्मी जी, अरे वो भी घर में बैठे बैठे उब रही है, बहुत दिनों से मायके नहीं गई है। जेठ जी भी नहीं है, 4-6 दिन बाहर गए हैं कुछ काम से, ये भी घुमाएगी, थोड़ा मन अच्छा हो जाएगा। क्या 4-6 दिन? नहीं नहीं, मैं पूरे 1 महीने रह के आऊँगी, बता देती हूँ अभी से। अरे बहू, कैसी बातें कर रही है? अरे तू 1 महीने नहीं 10 महीने रुक जाना, पर अभी इधर का काम ख़त्म हो जाने दे, उसके बाद तू चली जाना। मम्मी जी, आप तो बस एक काम कीजिए कि मुझे 10,000 रुपये दे दीजिए। और वैसे भी जेठानी जी ने मेरी पूरी जिम्मेदारी ले ली है, उन्होंने कहा है कि चली जाओ तुम्हारे काम की सारी जिम्मेदारी मैं सब कुछ संभाल लूँगी यहाँ। अच्छा, उसने कहा और तूने मान लिया? अरे तू ही बता, कितना करेगी वो, क्या क्या संभालेगी? अरे छोटा बच्चा है उसका, तुम्हें खुद सोचना चाहिए। उसके बाद हम हैं, पति है, घर में इतने काम हैं, डिलीवरी वाली औरत रहेगी, तो तुम ही बताओ कितना करेगी वो अकेले? हाँ नहीं तो। अरे इतनी अकल तो तुम्हें अपने आप में होनी चाहिए। अच्छा ठीक है, ऐसा कोई काम आएगा तो मैं वापस आ जाऊंगी मायके से। बस अब तो मुझे पैसे दे दीजिए, मायके जाऊंगी तो ऐसे हाथ हिलाते थोड़ी ना चली जाऊंगी। अरे भाई भतीजे हैं 4, उनके लिए भी तो कुछ लेके जाना पड़ेगा। ऐसे हाँ, लाती हूँ, अभी लाती हूँ पैसे। नहीं शीतल, तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे। मम्मी जी को मना करो कि तुम्हें कोई पैसे नहीं चाहिए। अरे ये क्या बोल रही हैं आप? मुझे शॉपिंग करने जाना है मायके जाने के लिए, और आप बोल रही हो कि मम्मी जी को मना कर दूं पैसे लेने से? तो क्या दुकान वाला मुझे फ्री में सामान देगा? अरे हाँ, मुझे भी पता है तेरे 4 भाई भतीजे हैं, लेकिन देख, तुझे भी घर गृहस्थी अपनी देख के काम करना चाहिए। तू देख रही ना घर में भी पैसों की कितनी तंगी चल रही है, और ऊपर से काजल की डिलीवरी का खर्चा भी है। बता अब, अरे इस समय घर में कितने खर्चे हैं। क्या बात हुई? मम्मी जी का मुँह देखो, सारा दिन उदास रहती है। अरे तुमको कितना समझाया था, फिर भी तुम्हारे भेजे में कोई बात जाती ही नहीं आसानी से। सारी बातें तो मान ली आपकी, अब क्या मैं पैसे भी नहीं ले सकती माँ जी से? और एक बात बताऊँ दीदी, शायद आपको नहीं पता होगा, मैंने ना मम्मी जी की सारी बातें सुन ली हैं। देवर जी से भी फ़ोन करके पैसे मंगा रही थी। हाँ, और जेठ जी भी अभी यही बोल रहे थे कि टेंशन मत लो, मैं पैसे अरेंजमेंट कर दूंगा। फिर काहे की कमी? अरे क्या करेंगी इतने पैसों का? देख, तुझे जितना बोल रही हूँ ना उतना सुन, अभी तुम माँ जी से पैसे मत ले बस। अरे माँ जी इस टाइम पे बहुत परेशान है, थोड़ा तो अक्ल से काम ले। अरे हम बच्चे हैं माँ जी के, अगर बुरे वक्त में हम बच्चे ही काम नहीं आएंगे तो बताओ कौन काम आएगा? इतनी अकल तो तुम्हें होनी चाहिए ना। हाँ, अब बाहर वाले तो साथ देने आएंगे नहीं। अरे सासू माँ बेचारी कल से ना ढंग से खाना तक नहीं खा रही हैं, हमसे तो उनका दुख देखा नहीं जा रहा। और देख तुम हो, ऐसा है ना कि तुम ज़्यादा दिमाग ख़राब ना करो, वैसे भी बहुत टेंशन चल रही है घर में। तुम माँ से पैसे मत मांगो, और ऐसा है कि तुम्हें कोई चीज़ की कमी तो ऐसे है नहीं जिसके लिए तुम इतना पैसे मांग रही हो। सब कुछ तो है तुम्हारे पास, एक से एक साड़ियाँ हैं, पहनने के लिए गहने हैं, जूता चप्पल, मेकअप का सामान सब तो भरा पड़ा है। अब ज़रूरी है क्या 10,000 रुपये खर्च करने? अभी माँ जी देंगी, 2 घंटे में उड़ा के चली आओगी। फिर उस ऊपर से उसकी डिलीवरी का भी खर्चा है,
फिर बताओ कहाँ से लाएंगे माँ जी? अरे सासू माँ इसके आगे उसके आगे हाथ फैलाती फिरेंगी तो तुझे अच्छा लगेगा क्या? तेरे सर पे ताज बच जाएगा। अरे हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? और एक बात बताऊँ तुझे, हमेशा औरत को ही सोच समझ के घर चलाना पड़ता है। पति तो सिर्फ कमा कर देता है। घर में कौन सी चीज़ कितनी लानी है, कितना बचाना है, ये सब औरतों का ही काम है। देख सासू माँ को, इतनी उम्र में भी 3-3 बहुओं के साथ घर गृहस्थी कैसे संभाल के चल रही हैं। समझी? ज़्यादा पागलपंथी के काम मत कर। सब चीज़ है तेरे पास, समझी? एक बार अगर भाई भतीजे के लिए नहीं लेके जाएगी तो कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा और वो बुरा भी नहीं मानेंगे, क्योंकि हमेशा ही तो तू ले जाती है। अरे पैसे नहीं है घर में तो बर्बाद करने ज़रूरी हैं क्या? अब तू ही बता, अब तेरा भाई कमाता है, कल को तेरी माँ को कोई दिक्कत हुई और तेरी भाभी ऐसा करे तो तुझे कैसा लगेगा? अब हाँ, इस आड़ में तो रहना मत कि तेरा पति कमाता है। कमाते तो हमारे भी पति हैं, लेकिन सिर्फ तेरे पति ही नहीं हैं, उससे पहले वो अपनी माँ के बेटे हैं, ठीक है ना? बाद में तू आई है। अरे माँ जी ने ही पढ़ा लिखा के उनको काबिल बनाया है, खून पसीने से सींचा है उनको तरक्की दिलाई है। हम नहीं आए थे अपने पतियों को पढ़ाने लिखाने। ज़्यादा दिमाग मत चलाया कर, समझी? थोड़ा दिमाग लगा और परिवार वाली बातें किया कर, अगर परिवार में रहना है तो। अरे रानी बहू, तेरी जैसी बहू पाकर तो मैं धन्य हो गई। आज तो तूने मेरा नज़रिया ही बदल दिया। तेरे जैसी बहू सबको मिले ना तो किसी का घर परिवार कभी मुसीबत में आए ही ना। और दोस्तों, सही कह रही है मेरी बहू, हमेशा औरत को ही घर गृहस्थी समझ के काम करना पड़ता है। पतियों का क्या है? पतियों से आप बोलोगे ना 5,000 की साड़ी ले लूँ, तो पति बोलेगा हाँ ले ले, लेकिन ये नहीं सोचेंगे कि कहाँ है इतना पैसा, कैसे क्या करेंगे, बस ले ले। तो ये पत्नी का ही काम है कि आपके पास कितना पैसा है, कैसे गृहस्थी चलानी है, कैसे बच्चों का चलाना है, कैसे अपना खर्चा चलाना है, ये सब एक औरत की ही जिम्मेदारी होती है। इसीलिए भगवान ने पति पत्नी का जोड़ा बनाया है। अगर पत्नी घर गृहस्थी न संभाले ना तो कंगाल होते देर नहीं लगेगी, समझे आप लोग? और अगर आप लोग सच में मेरी बात से सहमत हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, और अगर नहीं सहमत हैं तो वो भी मुझे कमेंट करके बताइए। आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार रहता है मुझे। ठीक है, फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में एक नई जानकारी कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राम राम। अपना और अपने घर परिवार का सब लोग खूब अच्छे से ध्यान रखिए।